हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं युद्धवीर सर आप सभी का एएमएस कंपटीशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, कल हमने एक क्लास ली थी डिजिटल रूट मेथड, बेसिक मेथड था बिल्कुल नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन का। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 में आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। कल जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ अलग टाइप की टेक्निक्स आपको बताऊंगा, कुछ अलग टाइप की कैलकुलेशन हमने की भी थी कल, जिससे हमने बड़े बड़े क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए ये ध्यान रखना कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा, लेकिन आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा। डेली जो मेरी वीडियो आएंगी उन वीडियो को आप देखिए, पूरा देखिए। अगर मान लिया वीडियो नहीं देखी आपने तो फिर जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि खाली सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से काम नहीं चलता। जो हमारा आपके लिए टारगेट है कि बच्चे घर बैठे अपनी इन वीडियो की हेल्प से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें, तो वही बात मैं आपके सामने फिर से देखिए। इसको कंटिन्यू करते हुए कल जैसा मैंने आपको बताया था कि डिजिटल रूट मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी इजी हो जाती है। तो स्टूडेंट, अब देखिए, आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आज फिर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आज फिर आपको कुछ बेसिक, यानी कि जो कल मैंने आपको बताया था, या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी और वो सेकंड वीडियो देखेंगे, तो यूट्यूब पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो कीजिए और करके फिर देखिए कि डेली टाइप वाइज मैं आपके सामने कैसी कैसी वीडियो लेके आऊँगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। इनको बताने से पहले कल मैंने आपको एक बात बताया था कि डिजिटल रूट मेथड किस तरीके से काम करता है किसी भी कैलकुलेशन में। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एक आप नंबर लिखते हैं, जैसे मान लिया मैंने लिखा 4 4 3 7 2 5, ये मैंने कोई नंबर लिख दिया और इस नंबर का आपने डिजिटल रूट फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था कि इस नंबर में जितने भी डिजिट हैं इन सभी डिजिट को आपस में ऐड कर देना है। तो ऐड कर देना, तो स्टूडेंट क्या बताया था मैंने आपको, 4 + 3 + 7 + 2 + 5 और लास्ट में कोई ना कोई नंबर आएगा। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको साथ साथ में कि यहां पर मैंने आपको यह बताया था कि कहीं पर भी 2 डिजिट का सम या 3 डिजिट का सम अगर 9 हो जाता है तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए आपके सामने 7 और 2 9 हो गया, तो हमने इग्नोर कर दिया इसको, और 5 + 4 हो गया, ये 9, ये भी इग्नोर कर दिया। अब जो वैल्यू आपके सामने बची है स्टूडेंट, ओनली क्या बची है, ओनली 3। तो इसका मतलब इस नंबर का डिजिटल रूट जो आया है वो क्या हो गया, 3 हो गया। ये बात मैंने सिर्फ एक ही बात बताई थी कल, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके बाद कुछ रूल और होते हैं। कई बार जैसे आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, मैं पहले ही बता दूं, क्लियर कर दूं आपके सामने कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ एक रूल हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं और करने भी चाहिए। तो देखिए ध्यान से, अगर बाई चांस किसी का डिजिटल रूट मान लिया -3 आ गया, ये भी तो हो सकता है ना कि माइनस में भी तो हो सकता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर कहीं पर भी कैलकुलेशन करो, जैसे इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस वाला नंबर बड़ा हो गया, -3 आ गया या -4 आ गया, तो हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे ये बात देखनी है। तो देखिए ध्यान से, मान लिया -3 है तो इसको प्लस बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सारा खेल 9 का ही है, तो इसमें 9 ऐड कर दीजिए, इसमें 9 ऐड कर दीजिए। तो -3 + 9 करेंगे तो 6 हो जाएगा, -4 + 9 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि अगर बाई चांस आपके सामने डिजिटल रूट आपका अगर माइनस में आ जाता है तो स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है उसमें +9 ऐड कर देना है। अगर आप उसमें 9 ऐड कर देंगे तो आपका डिजिटल रूट जो है वो प्लस में आ जाएगा। तो अब -3 नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, 6 बोला जाएगा। और कहीं पर बाई चांस -4 है तो वो क्या माना जाएगा, 5 माना जाएगा। अच्छा, एक बात और है, बाई चांस कहीं पर ऐसा भी हो जाता है कि 0 आ गया मान लिया,
डिजिटल रूट 0 आ गया, तो 0 आ गया तो खत्म ही हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं है, उसको हमने फिनिश नहीं करना है। कहीं पर भी 0 है तो उसको क्या एज्यूम कर लेना है 9, क्योंकि सिंगल डिजिट में सबसे छोटा डिजिट जो है वो 0 है और सबसे बड़ा डिजिट जो है वो 9 है। तो बाई चांस कहीं पर भी 0 आ जाए तो उस नंबर को आपको क्या एज्यूम करके चलना है, 9 एज्यूम करके चलना है। तो देखना ध्यान से। और एक बात और बता दूं मैं कि अगर बाई चांस मान लिया, आप एक बात और देखिए ध्यान से, 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, ये है ना आपकी कैलकुलेशन के एक छोटे छोटे पार्ट हैं जो बड़े ही आसान है, जो इजी कर देंगे इन स्टेप्स को। तो देखो स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 9 इंटू 1 किया 9, 9 इंटू 2 18, 9 तो ये 27। तो देखो ध्यान से, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वापस 9 आ गया। अब ये 18 जो हो चुका है, 1 प्लस 8 करोगे फिर से 9 होगा, और 2 प्लस 7 करोगे फिर से क्या आएगा, 9 आएगा। तो क्या समझे आप इस बात से? इस बात का सीधा सा मीनिंग ये निकलता है कि 9 को किसी भी नंबर से, अगर कोई भी बड़ा नंबर है और उसके साथ 9 मल्टीप्लाई कर रखा है, तो उसका डिजिटल रूट खुद 9 ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको करके दिखाया है। जैसे 9 इंटू 4 करेंगे, तो 9 इंटू 4 करेंगे तो ये फिर से क्या हो गया, ये 36 हो गया स्टूडेंट, और 36 में दोनों को ऐड करेंगे तो ये फिर से क्या आ गया, ये 9 आ गया। तो आप किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना आपको कि आपका डिजिटल रूट फाइनली क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो ये आपके सामने है, बस आप जुड़े रहिए। तो देखिए ध्यान से, अब मैं क्वेश्चनों में लेकर चल रहा हूं कि क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो किस तरीके से, ये जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने है, और एक फैसिलिटी और है आपके सामने स्टूडेंट कि यहां पर बाई चांस अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप उसको पॉज भी कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हो। आपके हाथ में रिमोट है, आप किसी भी तरीके से एक बार समझिए, 2 बार समझिए, लेकिन जो बात बताई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि अगर मान लिया, ये बात भी तो क्लियर है कि आगाज अगर ऐसा है तो अंजाम क्या होगा, अच्छा ही होगा, बुरा थोड़ी ना होगा, क्योंकि हम बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। मैं आपके साथ हूं, आप हमारे साथ हैं। तो देखिए अब इन क्वेश्चनों को देखेंगे किस तरीके से सोल्व। सर कंटिन्यू है ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये देखिए बीच में लाइट का कुछ फॉल्ट हो गया था। तो अगर अब हम क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, 420 का 36% माइनस 350 का 56% इज इक्वल टू x माइनस 94। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर परसेंटेज भी आ गया। ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम की भी हो सकती है और सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज की भी हो सकती है, लेकिन हमारा अंदाज कुछ अलग है क्वेश्चनों को सोल्व करने का, जो आपको बिल्कुल कुछ नया लगेगा। तो देखिए ध्यान से, अब अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करेंगे, नो डाउट आप कर लेंगे, मुझे पता है कि कैलकुलेशन हर स्टूडेंट कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपने कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो बात तो वो है ना। तो देखिए ध्यान से, कहीं पर भी परसेंटेज जो लिखा हुआ है आप सबको पता होना चाहिए कि का मतलब तो सिंपल सा है, ऑफ होता है जिसका मल्टीप्लिकेशन होता है, और परसेंटेज का मतलब 100 होता है कि 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करने लगे तो इस कैलकुलेशन में काफ़ी लेंथी और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है कि कहीं पर भी, जैसे मैंने कल एक बात बोली थी कि अगर डेसिमल कहीं पर भी नज़र आए तो वो आपको दिखाई नहीं देता, तो ऐसा यहां पर है। अगर परसेंटेज नजर आए तो ये भी दिखाई नहीं देता, परसेंटेज नजर आए ये भी दिखाई नहीं देता, इग्नोर कर दीजिए। और जो मैंने डिजिटल रूट मेथड बताया था, इसका डिजिटल रूट फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहां पर, 4 + 2 क्या हो गया 6, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 6 + 3 क्या हो गया 9, माइनस का साइन है, 5 + 3 8 हो गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, और ये 6 + 5 11 है, और x माइनस 9 को इग्नोर कर देंगे, और इसे आपने क्या लिखा स्टूडेंट, इसे आपने लिखा है 4। तो अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डिजिटल रूट 9 ही आएगा, माइनस
यहां पर 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, और ये 2 इंटू 8 क्या है 16, और 16 को आप क्या लिखेंगे 7, क्योंकि तब तक ऐड करते चलना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिजिटल रूट फाइंड आउट कैसे किया जाता है, उन डिजिट को ऐड करना शुरू कर दीजिए। तो यहां पर जैसे 11 था तो 11 को 11 ना लेकर चलो, उसे आप क्या लेकर चलेंगे 2 लेकर चलेंगे, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 16 को फर्दर मैं क्या लिखूंगा 7, और अब इस साइड देखेंगे तो ये क्या हो गया x माइनस 4। तो आपको इनइक्वलिटीज का पता है कि अगर इस साइड कोई वैल्यू हो तो उस साइड लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगी। तो अब इनको सोल्व करेंगे तो देखो 9 में से 7 गए 2 हो गया, 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 6 आ गई, यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू का डिजिटल रूट क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो अब हम अपने ऑप्शन पर चलेंगे और वहां पर चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में 6 आ रहा है। पहले वाले में अगर देखेंगे 8 और 4 12 और 2 14, लेकिन 14 का डिजिटल रूट फाइंड आउट करूंगा 14 का 5 आएगा, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आफ्टर दैट सेकंड ऑप्शन में गए 9 नजर आया, मैंने इग्नोर कर दिया इसको, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, मेरा आंसर ये हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे भी कंफर्म कर लेंगे, चेक कर लेते हैं इसको। 8 और 1 9 इग्नोर कर दिया, 8 और 3 11, 1 प्लस 1 2, ये भी आंसर नहीं है। आफ्टर दैट यहां पर 8 प्लस 1 9 हो गया, 8 और 5 13 है, 3 और 1 कितना हो गया 4, इसका मतलब आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो क्लियर आपके सामने है कि आंसर आपका क्या हो गया, आपका आंसर बी आ गया, क्योंकि इस स्टेटमेंट का डिजिटल रूट और इस ऑप्शन का दोनों आपस में मैच कर गए। तो दोनों अगर आपस में मैच कर गए तो आंसर आपका कंफर्म वही हो गया। तो देखिए डिजिटल रूट मेथड आपकी कैलकुलेशन को किस हद तक आसान बना देता है, यह ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए एक क्वेश्चन आप कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन अब आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए पहले आप। जैसे ये है सेकंड क्वेश्चन, 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 465 इंटू 415। आप देखिए 3 डिजिट में वैल्यूज हैं और 3 डिजिट में क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। अगर आपके माइंड में कुछ आए कि ऐड करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, सर आंसर आ जाएगा, नो डाउट आ जाएगा, लेकिन इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। आप बोलोगे सर फार्मूला यूज कर लेंगे, फार्मूला भी यूज हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तरीका मैंने आपको बता रखा है, टेक्निक आपको, कंसेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस आप मेरे साथ हैं तो आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कैसे करने जा रहा हूँ। 5 प्लस 4 9 हो गया, इग्नोर कर दिया मैंने। 5 प्लस 4 9 बन गया, इग्नोर कर दिया। यहां पर भी ये 9 हो गया, यहां पर भी ये 9 हो गया, यानी कि जो जो वैल्यू यहां पर किन्हीं भी 2 डिजिट का सम, किन्हीं भी 3 डिजिट का सम अगर 9 बन जाता है तो स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो देखिए इग्नोर कर दिया हमने यहां पर। अब जो वैल्यू बच गई ये 6 है प्लस 1 है, 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर हो गया। देखो ऑपरेशन जो है उसको हम मिस नहीं कर सकते। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यूब है तो क्यूब करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो सभी वैल्यू करनी पड़ेगी। -4 इंटू 6 इंटू 1। अब 7 का स्क्वायर आप 49 लिखेंगे, माइनस ये 24 हो गया, 9 को मैंने इग्नोर कर दिया, 4 माइनस 4 और 2 6। एक तरीके से देखा जाए तो यहां से आपका डिजिटल रूट कितना आ गया, -2 आ गया। लेकिन ये बात भी मैं, ये वीडियो जब स्टार्ट हुई थी, ये लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तो मैं बताकर चला था कि अगर बाई चांस -2 आ जाता है तो उसमें हम क्या कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे, और 9 ऐड करने से इसका डिजिटल रूट अब क्या माना जाएगा, 7 माना जाएगा। इसका डिजिटल रूट क्या माना जाएगा, 7। तो आजिए यहां पर और देखिए पहले वाला 6 और 3 9, ये डी ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 और 3 8, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 3 9 इग्नोर कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। 5 और 2 7। क्लियर आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ चुका है ए। तो देखो कैलकुलेशन करने का एक नया तरीका, यूनिक तरीका, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है वो आपके सामने है, क्योंकि इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं होती। अगर आपके आंखों के सामने है प्रत्येक रूप से तो वो पॉसिबल भी है, और उसको पॉसिबल बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब कोई जो चीज देखी ही नहीं है तो उसके ऊपर बिलीव कैसे करेंगे। लेकिन जरूरी थोड़ा ना है कि जो आपने देखा ही नहीं है तो वो है ही नहीं। तो वही बात यहां पर है, क्या पता आज तक आपने किन्हीं भी क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया है, लेकिन अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे
तो आप अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो डिजिटल रूट मेथड से मैंने सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व किया है और देखा है आपने कि आंसर हमारा विद इन सेकंड में कैसे आया है। तो देखिए अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी थर्ड, और थर्ड की स्टेटमेंट आपके सामने है 287 मल्टीप्लाई 287 प्लस 269 प्लस 269 माइनस दिस। ये स्टेटमेंट आपके सामने है, क्लियर आपको नजर आ रही है, एंड यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन विदाउट ट्रेडिशनल मेथड। अब इनके बीच में अगर मल्टीप्लाई है प्लस है, अगर आप इनको करने लग जाओगे तो टाइम वेस्ट वही बात है बार बार में। लेकिन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेकर चल रहे हैं, और अभी मैंने आपको एक बात बताई थी स्टूडेंट कि जहां पर भी ये देखिए ध्यान से कैसे करना है, 9 को कैसे इग्नोर करेंगे हम, 7 और 2 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, ये 9 नजर आया, ये 9 नजर आया, और यहां पर 7 2 9 हो गया, ये भी 9 नजर आया। यानी कि कैलकुलेशन को मैं वहीं पर भी खत्म करना चाह रहा हूं, कम से कम डिजिट लेकर चलेंगे। हालांकि 9 को इग्नोर ना करोगे, उनको ऐड करोगे तब भी क्वेश्चन सोल्व होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा, और यहां पर जो भी मैटर करता है वो क्या है, टाइम मैटर करता है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पर इसे आप लिखेंगे 8 इंटू 8 बन गया, प्लस 6 प्लस 2 ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, माइनस 2 इंटू 8 हो गया। ये लो जी, अब इसे मल्टीप्लाई किया 64 हो गया, इसे मल्टीप्लाई किया 64 हो गया, 2 इंटू ये भी क्या हो गया, 64 हो गया। अब 6 और 4 10, 6 और 4 10, और आपको पता होना चाहिए कि 10 का डिजिटल रूट भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 प्लस 0 10 आ गया है। 10 में 2 डिजिट हैं, 10 में अगर 2 डिजिट हैं तो क्या कर दोगे, 1 प्लस 0 कर देंगे, तो 1 प्लस 0 क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखिए ध्यान से 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 वो 2 ही हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और 2 माइनस 2 यहां से वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। शायद फिर से ये वही एग्जाम्पल आ गया जो थोड़ी देर बाद मैं लेकर चला था। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बाई चांस डिजिटल रूट 0 आ जाए, क्योंकि कुछ एक रूल होते हैं, तो उसको भी क्या एज्यूम करके चलोगे आप, उसे भी आप 9 ही मानकर चलेंगे कि भाई ये क्या है, 9 ही है। तो देखिए ध्यान से, अब हम अपने ऑप्शन पर चलें, क्योंकि 0 आया था डिजिटल रूट, तो 0 नहीं कंसीडर करना है, आपको कंसीडर क्या करना है, 9 कंसीडर करना है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर 5 और 4 9 इग्नोर कर दिया, पहले वाले का 3 आया, ये आंसर ए ऑप्शन नहीं हो सकता। आफ्टर दैट 4 4 8 और 6 14 14, 4 और 1 5, ये भी नहीं हो सकता आंसर आपका। 5 और 4 इग्नोर कर दिया, 3, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और अब अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो 4 3 7 और 2 9, इसका मतलब आपने टिक कर दिया, ऑप्शन डी क्या हो गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। तो देखिए डिजिटल रूट मेथड कितना हेल्पफुल है। आपके सामने जो स्टेटमेंट है वो काफी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हैं, और आप उन बड़ी बड़ी स्टेटमेंट को विद इन सेकंड में कैसे सोल्व करना है, मैं डेली एक बात बोलता हूं कि विद इन सेकंड में सोल्व करना है, मिनट का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि एग्जाम में जाके आप अपनी मिनट वेस्ट करोगे, वहां पर तो सेकंडों में आंसर आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके सामने स्टेटमेंट है, काफी लेंथी स्टेटमेंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफी लेंथी स्टेटमेंट। काफी लेंथी स्टेटमेंट कैसे है, 1998 का स्क्वायर माइनस 1997 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आ गया, 1996 का स्क्वायर माइनस 1995 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आ गया, 1994 का स्क्वायर माइनस 1993 का स्क्वायर, और यहां पर बीच में क्या है, माइनस। यानी कि इस कैलकुलेशन को मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इसमें फार्मूला भी अप्लाई करेंगे तो कम से कम 2 मिनट लेके जाएंगे, 2 से 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन 2 से 3 मिनट नहीं चाहिए हमें, 2 से 3 मिनट हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो 1 मिनट से कम टाइम है। तो बस जो बात मैं आपको बताकर चल चुका हूं, तो देखिए उसको कंटिन्यू। ये 9 नजर आया, मैंने इग्नोर कर दिया। अब आपके माइंड में एक बात और जाएगी, क्योंकि आप डायरेक्ट मेरे सामने बैठे तो हो नहीं ना, क्वेश्चन पूछ सकते, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी डाउट आपके माइंड में जाए उसको मैं क्लियर कर दूं। कुछ स्टूडेंट एक बात पूछते हैं कि सर ये तो चलो आपने इग्नोर कर दिया, बट 8 और 1 9 भी हो गया, इसे भी इग्नोर कर दो ना। सिंगल 9, अगर 9 किसी नंबर के साथ में है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अगर बाई चांस कहीं पर भी सिंगल 9 है, उसे आप 0 मानोगे, इग्नोर करोगे। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि 0 को क्या मान लेना है, 9, तो उसे इग्नोर नहीं करोगे, सिंगल 9 जो बनेगा।
यहां पर भी इग्नोर कर दिया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। अब देखिए ये तो हो गया जी 9 का स्क्वायर, माइनस ये हो गया 8 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर एंड दिस इज 4 स्क्वायर। और अब आप इन स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, 9 का स्क्वायर करोगे 81, 9 को किसी भी से मल्टीप्लाई कर लो 9 ही आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 होगा जो कि 1 बन जाएगा डिजिटल रूट मेथड से, 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा जो कि 9 कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 और 3 9 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 जो कि 7 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 16 भी क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। यानी कि मैं ये सब कुछ आपके सामने लिख रहा हूं और अब देखना ध्यान से, 9 से 9 कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 4 में से एक गए, यानी कि इसका स्टेटमेंट का जो डिजिटल रूट है स्टूडेंट वो क्या आया, वो 3 के इक्वल आ गया। तो 3 आपके सामने, अब देखिए कौन सा जो ऑप्शन है वो 3 दे रहा है आंसर। तो पहले वाला ऑप्शन देखा मैंने, 9 इग्नोर कर दिया, 5 3 8 और 1 9 ये भी इग्नोर कर दिया, 1 ये आंसर नहीं हो सकता, 9 इग्नोर कर दिया, 8 और 1 9 इग्नोर कर दिया, 5 + 1 6 ये भी आंसर नहीं हो सकता, 9 इग्नोर, 6 + 3 इग्नोर, 2 आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर आपका क्या बच गया, डी इज द लेफ्ट, डी आंसर हो गया, 9 इग्नोर हो गया और यहां से 7 8 और 1 9 इग्नोर हो गया। तो डी ऑप्शन ने आपको आंसर क्या दिया स्टूडेंट, 3 दिया है। तो इसका मतलब इस बड़ी कैलकुलेशन को आपने, देखो सारा खेल प्रैक्टिस का होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन भी लेंथी लगेगी, लेकिन कम से कम एक बात देखो, क्या आप नंबरों को ऐड भी नहीं कर सकते और बड़े नंबर भी ऐड नहीं करने हैं, डिजिट ऐड करने हैं, 2 + 3 4 + 5 7 + 9, अगर इनको ऐड करने में भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो फिर तो आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी ही सिंपल कैलकुलेशन से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। देखिए मैं चाह रहा हूं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने प्रैक्टिस की जाए, ताकि जो कल मैंने कंसेप्ट बताया था उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए और प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आप क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई करना सीख लो कि जो टाइप बताई थी वो सर ने डिजिटल रूट मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बैंकिंग के हैं ना, जो बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि उसमें जो कैलकुलेशन मैं करवा रहा हूं ना, मोस्टली इसी पर बेस्ड आती है और एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये आपके सामने स्टेटमेंट है, फिर से वही बात हो गई, बहुत बड़ी स्टेटमेंट नजर आ रही है आपको और इसको सोल्व करना है और आपको ये पॉइंट वगैरह भी नजर आ रहे हैं जिसे आप डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल को देख के हमें वैसे ही डर लगता है कि इनको कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से ऐड करना है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी स्टूडेंट कि डेसिमल कहीं पर भी नजर आए उसे इग्नोर कर दो, उसे भूल जाओ कि डेसिमल है ही नहीं। तो चलिए हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। जितनी फास्ट मैं कर रहा हूं उससे फास्ट आप करेंगे एक लेवल के बाद, प्रैक्टिस के बाद। तो देखिए यहां पर क्या कहीं पर भी 9 है, ये भी 9, यहां पर भी कोई 9 नहीं बन रहा, यहां पर भी कोई, कहीं पर भी कोई 9 नहीं है और डेसिमल मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, 5 3 8 और 2 10, यानी कि ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया प्लस का साइन, 7 5 12 और 1 13, यानी कि ये 4 हो गया। तो अगला भी 4 ही बनेगा क्योंकि नंबर क्या होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। -2 इंटू ये क्या बन गया था 1, ये क्या बन गया था 4, आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय। अब यही वैल्यू बनती जाएंगी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये -4 इंटू 4, क्योंकि सेम नंबर क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, इसीलिए डिजिट वही आएंगे, अलग से तो कुछ आएगा नहीं। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया, 4 इंटू 4 हो गया 16, जो कि 6 और 1 7 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, डिवाइडेड बाई ये 1 - 16 और ये क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू में क्या आ गया, 8 - 8 और यहां पर कितना हो गया 6 हो गया, ये वैल्यू आ गई। और 8 - 8 कितना हो गया 0/6। एक तरीके से देखा जाए तो ये यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए कि सर 0 आ गया, 0 आ गया तो डिजिटल रूट। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बाई चांस 0 आ जाए तो उसे 0 नहीं मानना होता, उसे क्या मानना होता है, 9 मानना होता है। तो अगर मैं इसे 9 मान लूंगा तो यहां पर, और एक बात और देखो, यहां पर 1 - 7 ये -6 है, यानी कि ये नंबर माइनस का आएगा।
9/6 को सोल्व कीजिए। अब आप 9/6 को क्या मैं 3/2 लिख सकता हूं? 9/6 को आपने 3/2 लिखा। अब देखो मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि 3/2 1.5 होता है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को आप। तो 1.5 आया, लेकिन दशमलव का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। और अगर आप इसका डिजिटल रूट फाइंड आउट करेंगे तो 15 मानकर चलो, इसे 15 मानकर चलेंगे तो क्या हो गया, ये 6 आ गया। लेकिन इस नंबर के साथ में साइन किस चीज का था? माइनस का। तो अगर आपने इसे सोल्व किया है तो इसका डिजिटल रूट कितना आया है? -6 आया है। लेकिन हमें माइनस तो इग्नोर करना है, माइनस में तो आंसर मिलेगा ही नहीं। अगर माइनस में आंसर नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसमें +9 ऐड कर देंगे। तो अगर आप इसमें +9 ऐड कर देंगे तो अगर देखा जाए तो आंसर आपका जो है वो क्या आना चाहिए? वो 3 आना चाहिए। आंसर जो है वो क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 3 अब चेक करेंगे कहां पर है। पहले वाले में है? नहीं है, इग्नोर कर दिया। सेकंड वाले में है? नहीं है। फोर्थ में भी नहीं है। क्लियर नजर आ रहा मुझे कि किस में है? सी ऑप्शन में 0.3 है, 0.3 है। लेकिन 0.3 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, पॉइंट डेसिमल को तो इग्नोर कर दो। यानी कि क्लियर जो नजर आ रहा वो क्या है? 0.3 है। तो देखिए अब आप बिल्कुल लाइव तो मेरे सामने बैठे नहीं हैं, लेकिन जो बात मैंने बताई है उसको अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में आपको ये लगे कि थोड़ा सा डाउट है तो क्या करेंगे? वीडियो को रिवाइंड करेंगे। वीडियो को रिवाइंड करके देखें दोबारा से कि सर ने यहां पर किस कंसेप्ट को, किस बात को कैसे बताया है, जो क्लियर हो जाएगा आपके सामने। तो देखिए हमने 5 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो इसके बाद देखते हैं जी आगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए जी आपके सामने 6th क्वेश्चन है। कैलकुलेशन किस किस प्रकार यूज होती है, किस टाइप के क्वेश्चनों में इस टाइप की कैलकुलेशन यूज होती है। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, आपके सामने ये है। फिर से इसमें डिजिटल रूट अप्लाई कर दीजिए। तो डिजिटल रूट अप्लाई करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे आप इसको? तो देखिए ध्यान से क्या करने जा रहे हैं हम। 4 क्या चेक कर लीजिए सबसे पहले, तो क्या कहीं 9 तो नहीं बन रहा है? तो मुझे लग रहा है कि 9 कहीं पर भी नहीं है। तो चलो डिजिट को ऐड करना शुरू कर देते हैं। 7 और 4 11 और 6 17, ये हो गया जी 17। 4 4 8 और 2 10, ये हो गया जी 10। तो ये भी 17 बन जाएगा और ये भी 10 बन जाएगा। सबसे पहले काम तो मैंने ये किया है। अब लेकिन 2 डिजिट में आए हैं, ये 2 डिजिट में तो रखना नहीं है। 17 का 8 बनेगा, ये 1 यानी कि 9। ये हो गया जी 9 का स्क्वायर -4 इंटू 7 और 1 8 हो गया, मल्टीप्लाई ये 1 हो गया। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, -8 चौक 32 हो जाएगा। 81 का तो 9 ही होता है और 3 और 2 5 होता है। 9 में से 5 गए, यानी कि इस स्टेटमेंट का डिजिटल रूट क्या आ चुका है? 4 आ चुका है। स्टूडेंट आपके सामने है 4 आ चुका है। तो अब हम अपने ऑप्शन पर जाएंगे और चेक करेंगे कि 4 कहां पर बनेगा। क्या पहले वाले ऑप्शन में 9 इग्नोर कर दिया? 6 + 2 क्या हो गया? 8। ये आंसर नहीं हो सकता। 6 + 3 9 इग्नोर कर दिया। 1 + 1 2, ये भी इग्नोर है। और यहां पर 7 और 2 9 इग्नोर कर दिया, ये 4 ही आपका आंसर था। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो क्या हो गया? वो हो गया जी सी ऑप्शन 2704। 2704 आपका आंसर है, आपके सामने है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिक कंसेप्ट है क्वेश्चनों को सोल्व करने का। ऐसी बात नहीं है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन कब आते हैं कब नहीं आते हैं। भाई मैथ है, मैथ अपने आप में समंदर है। क्वेश्चन कभी भी किसी टाइप से आ सकता है, लेकिन किसी भी टाइप को हम छोड़कर नहीं चल सकते कि इस टाइप के क्वेश्चनों को तो छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारे माइंड में एक बात बैठी हुई है कि मैथ जो है वो अर्थमेटिक है, सारी काम और समय है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है। जी नहीं, उससे अलग भी मैथ है। जो बेसिक आपका मैथ है, बेसिक कैलकुलेशन है, वो जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी। और अर्थमेटिक तो कुछ भी नहीं है यार। जब अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे तो अजम्पशन का खेल है। विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला हम सोल्व करेंगे। आप देखना हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सेकंडों में सोल्व करेंगे उन क्वेश्चनों को भी, कोई बड़ी बात नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है? कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंटेंट आपने कंप्लीट नहीं किया है तो इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो इनकम्प्लीट है, नॉलेज भी इनकम्प्लीट है। तो देखिए क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्योंकि आज हम
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं कि प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जाए ताकि उसमें कोई डाउट ना रहे आपके सामने। तो देखिए जी, स्टेटमेंट ये आ चुकी है आपके सामने, स्टेटमेंट आ चुकी है। स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है 7th क्वेश्चन में कि कोई नंबर है 756 + 287। 756, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं कि कहीं कोई आपको प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में। ये देख लीजिए, अब क्लियर है, अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या नंबर है 756 + 287 का होल स्क्वायर, समथिंग ऑपरेशन है, प्लस है माइनस है, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। 756 - 287 यानी कि समथिंग आपके सामने स्टेटमेंट है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस वन। तो देखिए कैसे सोल्व करना है। मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूं, हर बार वही बात बोलता हूं, कोई नई बात तो बोल नहीं रहा मैं आपके सामने। 7 और 2 9, यानी कि 9 है तो 9 को आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। 9 को क्या कर दिया आपने, इग्नोर। यहां पर भी 9 को इग्नोर कर दिया। अगर 9 को इग्नोर कर दिया है आपने तो देखिए ध्यान से, ये भी 7 और 2 9 इग्नोर, 7 और 2 9 इग्नोर। अब जो वैल्यू बच गई है उनको हम ऐड कर लेंगे। तो देखो 7 और 5 12 और 6 18, 18 हो गया। ये +8 का स्क्वायर, ये 18 - 8 का स्क्वायर। अब मैं बार बार में थोड़ा ना चेक करूंगा क्योंकि डिजिट क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, डिजिट वही होता जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखिए ध्यान से, आपके सामने जो भी है नीचे भी क्या होगा, ये 18 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस ये क्या है 8 है, मल्टीप्लाई क्या है ये भी 8 है। अब देखिए 8 और 1 9 हो गया, इग्नोर कर देंगे, ओनली 8 बचा। 8 और 1 9 बन गया, इग्नोर कर देंगे, ये भी 8 बचा। अब चाहे प्लस का 8 है या माइनस का 8 है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो 8 का स्क्वायर किया 64, प्लस 8 का स्क्वायर किया 64, डिवाइडेड बाई यहां पर क्या है 9 हो गया, 9 × 9 81, वो फिर से 9 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 64, जो कि 1 हो जाएगा। और अब देखा जाए तो ये 1 + 1 डिवाइडेड बाई 9 और 1 10 1, तो आप देखेंगे तो 2/1, और 2/1 का मतलब आप सभी जानते हैं कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2। यानी कि इस बड़ी स्टेटमेंट का डिजिटल रूट जो है वो कितना आ चुका है 9 आ चुका है। तो इसका अगर डिजिटल रूट 2 आ चुका है तो देखिए ध्यान से, बिना कुछ चेक किए आपने कहां पर टिक कर दिया, बी ऑप्शन पर टिक कर दिया, क्योंकि क्लियर नजर आ रहा मुझे कि डायरेक्ट मिल गया आपको आंसर। ये आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया कि आंसर क्या आ गया आपका 2 आ गया। क्लियर है जी, आपके सामने देखो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और इन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को, स्टेटमेंट को हम किस तरीके से डिमिनिश करके और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए जी, आगे चल रहे हैं, अब हम इसको सोल्व करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, ये लीजिए 379 + 2, थोड़ा सा जूम कर दूं मैं इसको ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। ये लो जी, आपके सामने ये स्टेटमेंट है 379 + 265 का होल स्क्वायर -379 - 265 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस मैंने पहले भी बोला था कि कोई मैटर नहीं करता, जो भी ऑपरेशन मिलेगा सोल्व कर लेंगे। लेट्स सोल्व दिस वन। तो 9, सबसे पहले 9 नजर आया, मैंने इग्नोर कर दिया। यहां पर भी 9 नजर आया, इग्नोर कर दिया। यहां पर भी 9 है, इग्नोर कर दिया। तो यहां पर अब जो वैल्यू बची है वो क्या है, 7 और 3 10, 6 2 8 और 5 13 का स्क्वायर, माइनस ये 10 - 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 गुना ये 6 और 5 11 और 2 13। लेकिन 2 डिजिट को कहीं पर भी अगर कोई नंबर 2 डिजिट में है तो उसको 2 डिजिट में नहीं छोड़ना, उसको सिंगल डिजिट में लेकर चलेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 + 1 यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। यहां पर ये 1 हो गया, -4 अब की बार ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो हमने प्लस कर दिया और माइनस है तो इसमें से माइनस कर दिया। और अब ये 1 × ये क्या हो गया जी 4 हो गया। और अब आप यहां पर देखेंगे तो इसको सोल्व करके देखो जरा ध्यान से, ये 25 है, 25 में से 9 गए, कितने हो गए 16 बच गए। और 16 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका डिजिटल रूट जो है वो क्या आ गया 4 आ गया। तो स्टूडेंट डिजिटल रूट जो है वो 4 है। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, क्लियर नजर आ रहा स्टूडेंट कि आपके सामने क्या है, आंसर डी है।
तो देखो हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था पार्ट 1 पार्ट 2, हमने 2 पार्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बाकी खेल जो है वो आपका बचा है स्टूडेंट, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। हम किसी भी बुक को रिकमेंड नहीं करते, मार्केट में जो भी बुक है कहीं से भी कोई भी बुक उठा लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी होती है, तो जो यूनिक मेथड मैंने आपको बताया है, आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई छोटी प्रॉब्लम है तो आप पीछे रिवाइंड कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, हम ऐसे ही डेली आपके सामने नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे, अलग अलग चैप्टर को, अलग अलग कंसेप्ट को कुछ यूनिक मेथड से बताएंगे, क्योंकि आज तक आपने कुछ जो नहीं सीखा है वही नई बातें बताएंगे। बस आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोलिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिल सके। क्योंकि यहाँ पर मैथ नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, रीजनिंग भी मिलेगी, जीके भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा और अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड डे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।